हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम जो कि हुए हैं आपके 27 अगस्त 2023 को। इसमें जो छत्तीसगढ़ी और हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न पूछे गए हैं इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने इंग्लिश पर जो क्वेश्चंस आए हुए थे, इंग्लिश के क्वेश्चंस आए हुए थे, उसको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हुआ है। वो वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर से जाकर इसी चैनल पर देख सकते हैं आप। तो चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे और जहां पर हम लोग हिंदी और छत्तीसगढ़ी क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके महिला पर्यवेक्षक एग्जाम में पूछे गए थे। तो देखिए बहुत ही फास्ट मोड में हम लोग देखने वाले हैं। यहां बस देखेंगे 61 क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है, आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं, यानी यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हिंदी में यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ऑप्शन दिया हुआ है परोक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और दर्शनी। तो आप सभी को पता होगा कि जो प्रत्यक्ष होता है उसी को हम लोग आंखों के सामने के लिए एक शब्द में प्रयुक्त कर सकते हैं, यानी जो प्रत्यक्ष होता है, जो आंखों के सामने होता है, उसी को हम लोग प्रत्यक्ष कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ होता है। यहाँ पर एक मुहावरा दिया हुआ है दांत काटी रोटी होना, जिसका मतलब होता है गहरी दोस्ती होना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गहरी दोस्ती होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यह कोई नया काम नहीं है, वाक्य में सर्वनाम है। यहाँ पर सर्वनाम से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है और आप सभी जानते हैं कि सर्वनाम के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर यह कोई नया काम नहीं है, यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया हुआ है संबंधवाचक सर्वनाम। क्या यहाँ पर कोई संबंध बताया जा रहा है? जी नहीं, यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं बताया जा रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहाँ पर निश्चितता बताई जा रही है कि यह जो काम बताया जा रहा है वो यह काम है। तो यह काम कहने से यहाँ पर एक निश्चितता प्रकट हो रही है, तो इसलिए जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जबकि प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसके गलत आंसर हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट को जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो छत्तीसगढ़ी भाषा से पूछा गया है। बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची होही, यानी छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची यहाँ पर पूछा गया है बात करना। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे खचित, खचित का मतलब होता है छत्तीसगढ़ी में तुरंत या तत्काल। ओजियाना, ओजियाना यहाँ पर जो वर्ड दिया है इसका मीनिंग होता है बात करना। जबकि अन्य जो ऑप्शंस हैं आपके वो करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर एक और वर्ड दिया हुआ है उसराना, उसराना यानी किसी काल को समाप्त कर लेना, ये इसका मीनिंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण बोधक मतलब एक प्रकार से जो मात्रा बताती है, हिंदी में भी लगभग वही उसी टाइप से आपको इसको पढ़ते हैं जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परिमाण बोधक विशेषण है, इसके छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में जो पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है वो थोड़ा छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज का है। तो नुकीला, पतला, 10 हाथ और रोगी। तो यहाँ पर जो 10 हाथ बताया जा रहा है, यानी किसी चीज को हम लोग मापने के लिए यूज करते हैं 10 हाथ जगह। तो ये एक परिमाण को बता रहा है, एक मात्रा को बता रहा है, यानी यहाँ पर मापन किया जा रहा है, यानी यहाँ पर मात्रा को बताया जा रहा है। तो यहाँ पर फिर 10 हाथ जगह, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है समूहवाचक संज्ञा है। सिंधु, ठग, तूफान और गिरोह। गिरोह जो होते हैं वो एक अकेला व्यक्ति नहीं होता, एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। तो इसलिए जो समूहवाचक संज्ञा है उसका एग्जाम्पल है ये गिरोह। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे और इसमें और क्वेश्चन दिए हुए हैं आगे। देखिए, मैं अपन काम ला आप कर लूं में सर्वनाम है। पहला है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम और चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था मैं अपन काम ला आप कर लूं। यहाँ पर जो वर्ड आप दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो वर्ड दिया हुआ है ये आप का मतलब यू नहीं हो रहा है, यानी इंग्लिश में यू वाला आप नहीं है। इसका मतलब होता है स्वयं, यानी खुद कर लेना। तो जहां पर खुद कर लेना उसके लिए जो यूज होता है वो है निजवाचक सर्वनाम। और यहाँ पर एक और वर्ड दिया हुआ है अपन। तो अपन या निज या स्वयं, इसके लिए निज जो वर्ड है वो यूज होता है और निजवाचक सर्वनाम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें कहते हैं। अब यहाँ पर आप शब्दों के प्रकार देखे होंगे, अलग अलग टाइप के प्रकार होते हैं, जैसे कि रूढ़ शब्द, जैसे योग रूढ़, जैसे यौगिक, विदेशज, ये अलग अलग शब्द के प्रकार हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिन लोगों को पता नहीं होगा वो शॉर्ट में इस चीज को सुनते चलिएगा। जो चीजें पहले से ही परंपरागत रूप से चली आ रही हैं, ठीक है, जो रूढ़िवादी तरीके से चली आ रही है, परंपरागत रूप से चली आ रही है, और उनके तोड़ने पर जो सार्थक शब्द नहीं बनते हैं वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। यानी यहाँ पर सार्थक शब्द ना हो ऐसा पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर भी रूढ़ हो जाएगा।
लेकिन बाकी ऑप्शंस को भी यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि एक और पूछा गया है योग रूढ़, या एक और पूछा गया है यौगिक। तो यौगिक क्या है ये पहले समझ लीजिए। जो दो शब्दों से मिलाकर बनता है और जैसे उसको तोड़ने पर सार्थक शब्द बन जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं, पाठशाला। तो यहाँ पर अगर इसको तोड़ेंगे तो पाठ और शाला। जबकि रोड में अगर मैं एक वर्ड ले लेता हूं जैसे हाथ, तो इसमें हा और था को अलग अलग तोड़ता हूं तो कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर हो रहा था रूढ़, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जबकि यौगिक जैसे पाठशाला में कोई सार्थक शब्द नहीं बन रहा था। जबकि योग रूढ़ क्या होगा, तो योग रूढ़ में ये यौगिक शब्द ही होते हैं, परंतु इसका जो मीनिंग है वो कोई अन्य मीनिंग निकलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूं यहाँ पर, जैसे लंबोदर या जैसे नीलकंठ। तो यहाँ पर ये जो लंबोदर है यहाँ पर इसका अलग अलग लंबा है, जिसका उदर ऐसा अलग अलग ये तोड़ सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका जो मीनिंग निकल रहा है वो गणेश भगवान जी से निकल रहा है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड कहलाते हैं ये योग रूढ़ कहलाते हैं। चलिए, होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है प्रत्यक्ष का विलोमार्थी है परोक्ष, समक्ष, सामने और अक्षम। तो जो समक्ष वो प्रत्यक्ष के ही समान है, जो सामने होता है उसी को ही प्रत्यक्ष बोलते हैं या समक्ष बोलते हैं। सामने ये भी वर्ड नहीं आएगा, अक्षम वर्ड भी नहीं आता, जो सक्षम नहीं होता उसको अक्षम कह देते हैं। परंतु जो विलोम यहाँ पर पूछा गया है वो आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा परोक्ष, यानी जो सीधा सीधा ना हो, जो सामने ना हो, उसको कहते हैं परोक्ष। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर मंत्र, हंस, शोक और क्यों। तो यहाँ पर आप हंस में देख रहे होंगे, ये जो चंद्र बिंदु आपको दिख रहा है यही अनुनासिकता को दर्शाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हंस, ठीक है। वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उनका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहते हैं प्रत्यय, उपसर्ग, संकर और विशेषण। तो देखिए यहाँ पर वह शब्दांश शब्द का अंश कहा जा रहा है, ना कि कोई शब्द कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। तो आप सभी जानते हैं जो प्रत्यय है वो अंत में आता है, जबकि शब्द के पहले जो आता है वो है उपसर्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपसर्ग। यहाँ पर विशेषण क्यों नहीं होगा, तो विशेषण विशेषता बताता है और यह एक शब्द होता है ना कि शब्दांश। तो ये विशेषण वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये थे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन बच गया यहाँ पर, तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है रोटी, गन्ना, कपड़ा और पहिया। तो यहाँ पर जो इकारांत वर्ड दिया हुआ है, यानी जहाँ पर ई की मात्रा आई हुई है, ऐसे शब्द हम लोग को जनरली स्त्रीलिंग शब्द में देखने को मिलते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है वो समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन से अगर आपको डाउट होंगे तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।